सभी मनुष्य जीवन में आनंद की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव वस्तुतः आनंद स्वरूप ही है। इसलिए मनुष्य जीवन पर्यंत अपनी आत्मा के उस मूल स्वभाव को पाने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन माया में भटककर वह कहीं क्षणिक सुख और कहीं क्षणिक दुख को प्राप्त करता है। सच्चाई यह है कि माया में हम जितने भी सुख प्राप्त करते हैं वह अंत में दुख रूप ही होते हैं। इसका एक छोटा सा और साफ उदाहरण है हमारा यह मानव तन बचपन में कितना तरोताजा और स्वस्थ होता है, लेकिन धीरे धीरे करके यह बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का शिकार बन जाता है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य कभी भी माया के क्षणिक सुख के पीछे भागने के बजाय अपनी आत्मा के मूल स्वभाव को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि आप जीवन के वास्तविक सुख को पहचानना चाहते हैं तो अपने जीवन में थोड़ा सा पीछे की ओर जाइए। आप पाएंगे कि जब आप 5 वर्ष के थे तो आपके जीवन में ना ही कोई विशेष मित्र था और ना ही कोई विशेष शत्रु था। आप सदैव वर्तमान में जिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके शत्रु बन जाते हैं, आपके मित्र बन जाते हैं। अतीत का पश्चाताप होने लगता है, भविष्य की चिंता होने लगती है और आपका जीवन कहीं ना कहीं बेहोशी की ओर जाकर दुख का पात्र बन जाता है। और उसके पहले आपकी याददाश्त नहीं होगी। जब आप गर्भ में होते थे उस समय आप परम समाधि की स्थिति में होते थे, उस समय आप आनंद की स्थिति में होते थे, सीधे सीधे परमात्मा से आपका जुड़ाव होता था। बस यही याददाश्त आपके भीतर जीवन पर्यंत बनी रहती है और आप उस अधूरे आनंद को प्राप्त करने का जीवन पर्यंत प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य ज्ञानी होता है वह स्वयं को ठीक उसी प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रक्रिया से वह माया में फंसा था, उसी प्रक्रिया के विपरीत चलकर स्वयं को माया से मुक्त कर लेता है। वह क्षणिक सुख में भागने के बजाय अपने मूल स्वरूप आनंद स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म योग की साधना अवश्य समझनी चाहिए। कर्म योग वह दिव्य साधना पद्धति है जिसके द्वारा आप माया में रहते हुए भी अपने आनंद के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, माया से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप जीवन में समस्त प्रकार के कर्म करते रहिए और धीरे धीरे इस माया से आप मुक्त भी हो सकते हैं। तो कर्म योग को समझने के लिए आपको 3-4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि जीवन में किसी प्रकार की कामना मत रखिए। आप समस्त कर्म करते रहिए, अपनी योग्यता को निरंतर बढ़ाते रहिए, लेकिन मन से कामना का त्याग कर दीजिए। निष्काम भाव से आप अपने समस्त कर्म करिए। साथ ही प्रातः काल उठकर आपको योग का अभ्यास करना चाहिए। अपने ध्यान को अपने श्वासों पर केंद्रित करके उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास से आपका मन उसी प्रकार शुद्ध होता है जिस प्रकार से एक बालक का मन होता है। लेकिन बालक के मन और एक योगी के मन में सिर्फ यह अंतर होता है कि योगी का मन ज्ञान स्वरूप होता है, जबकि बालक का मन थोड़ा सा नादानी पूर्ण होता है। योगी भी एक प्रकार का बालक ही होता है, लेकिन वह ज्ञान से परिपूर्ण होता है। इसलिए प्रयास करें कि आप योग का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, जीवन में कर्म योग को अपनाएं, मान अपमान की चिंता छोड़ दें, भविष्य काल की चिंता छोड़ दें